बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मुबशर हुसैन भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद मुबशर हुसैन। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम गुफ्तगू करेंगे किसानों के ऊपर। किसान कौम का मोहसिन। किसानों ने एज यू नो के हमारे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में आजकल डेरे लगाए हुए हैं। आज दूसरा दिन है। उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या पॉलिसी है और हुकूमत उसके साथ किसान के साथ क्या कर रही है, इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस सारे सिनेरियो को जानने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगी ताकि आपको उनके सारे जो मुतालबात हैं, ये सारा जो उनकी पॉलिसी है, उसका आपको पता चल सके। अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, कल से किसानों ने इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में आए हुए हैं अपने एहतजाज के लिए, अपने मुतालबात के लिए। हुकूमत ने दरमियान में कंटेनर लगाए थे, उन्हें इस्लामाबाद आने से रोका था। कंटेनर अबूर करके वो जनाह इस वक्त आज वो जनाह एवेन्यू पे मौजूद हैं और उनसे आज कोई मुतालबात का टाइम भी उन्हें दिया गया था, कोई 1:30 बजे के करीब, लेकिन आई थिंक कि अभी तक मुतालबात नहीं हुए। किसान भी डटे हुए हैं और हुकूमत अपनी अना पे डटी हुई है कि किसान अब चाह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के सामने डी चौक में जाएंगे, लेकिन हुकूमत ने कंटेनर खड़े किए हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी है। पुलिस का कहना है कि हम इन्हें रेड जोन में एंटर नहीं होने देंगे। किसान रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि हमारे से मुतालबात अगर किए जाते हैं, हमारे से मुज़ाकरात किए जाते हैं, हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो हम किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। हम पुरअमन हैं और पुरअमन अपने मुज़ाकरात चाहते हैं, अपने मुतालबात चाहते हैं। हमारे मुज़ाकरात किए जाए, हमारे से हमारे मुतालबात पूरे किए जाए, हम आगे नहीं जाएंगे। अगर हमारे से मुज़ाकरात नहीं होंगे तो हम डी चौक में जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हमें 1 महीना 2 महीना 3 महीने बैठना पड़े तो हम इधर बैठेंगे। किसानों के जो चेयरमैन है, जो उनके रहनुमा है, उनके मुताबिक कि हमने अपनी एक पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। पहले भी हमारे से धोखा हुआ है। हम डिवीज़न वाइज इधर आ रहे हैं, हमारे पास सामान भी है, हमारे पास रहने के लिए अपनी हमने अरेंजमेंट्स की हुई हैं। डिवीज़न वाइज लोग आएंगे, अगर जो पहले लोग थक जाएंगे तो दूसरे वो चले जाएंगे और फिर फ्रेश लोग आएंगे। इस तरह हम काफ़ी लॉन्ग स्टे करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। दूसरी साइड पे हुकूमत भी बज़िद है। आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। आज 1:30 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन अभी तक मुज़ाकरात नहीं हुए। किसान रहनुमाओं का कहना है कि अगर हमारे से मुज़ाकरात ना किए जाए, हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करेंगे और जहां जहां से हमारी रैलियां आ रही हैं हम उन्हें ऑर्डर देंगे कि वहीं पे वो जो रेलवे की पटड़ी है उसे ब्लॉक कर देंगे और रेलवे सिस्टम जो है उसे महफूज कर देंगे, उसे बंद कर देंगे। तो बेहतर ये है कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उन्हें माना जाए, क्योंकि ये किसान जो हैं ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हमारा एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। ऑलरेडी जो सैलाब आया है, सैलाब में भी किसानों का नुकसान हुआ है। ये जो जागीरदार, बिजनेस कम्युनिटी, ये पॉलिटिशियंस, इनके ब्यूरोक्रेट्स, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। यही गरीब तबका है, इन्हीं का नुकसान हुआ है। ऑलमोस्ट 50% तो जो किसान है वो पहले ही तबाह हो चुका है। फसलों में अभी तक पानी खड़ा है। ऊपर से फिर उनके मुतालबात किए हैं कि खादें नहीं मिल रही, बिजली में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, ओवर बर्डन है। कुछ उनके बकाया जाते हैं, कुछ कहते हैं कि बोगस बिल हैं। तो ये सारे उनके मुतालबात हैं। किसानों के क्या मुतालबात हैं वो भी हम आपसे शेयर करता हूँ। सबसे जो फर्स्ट उनका मुतालबा है कि जो महंगी बिजली है इसके रेट फिक्स किए जाएं। 2, 3, 4, 5 रुपए से यूनिट बढ़ के 25-30 रुपए तक चला गया है। अब एक किसान जिसके 4 एकड़ रकबा है उसका 1,20,000 बिजली का बिल है, 2.5 लाख उसका टैक्स है। तो ये 4 एकड़ वाला ये बिजली का बिल कैसे देगा? वो किसानों का कहना है कि हमें अपने माल मवेशी बेचना पड़ रहा है, घर की चीजें बेचनी पड़ रही हैं, हम तो वैसे ही मर रहे हैं।
इससे बेहतर है कि हम घर में मर जाएं, क्यों ना हम पार्लियामेंट के सामने आके मरें, ताकि इन जालिमों को पता चले कि किसानों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है और क्या उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तो किसानों की डिमांड ये है कि हमारे से फिक्स यूनिट की फिक्स प्राइस होनी चाहिए, ताकि हम जितने यूनिट यूज करें हमें पता हो कि हमारा इतना बिल आना है। सेकेंडली खादों का मसला है। खाद की फ्राहमी नहीं है, खाद की शॉर्टेज है, ब्लैक पे मिल रही है। यूरिया जो है वो इस वक्त 500 से 6 रुपए पर बैग ब्लैक पे चल रही है। इसी तरह जो डीएपी है वो 14,000 से 15,000 की फी बोरी मिल रही है। हालांकि इंडिया में इस वक्त 2500 रुपए की डीएपी है। डीएपी अब गंदम की फसल आ रही है तो उसमें उसका कुलीदी किरदार है। अगर वो लोग डीएपी यूज नहीं करें, गंदम की पैदावार नहीं होगी। तो डीएपी की, यूरिया की वाफिर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और प्राइस कंट्रोल होना चाहिए। ये जो माफिया है इसे भी खत्म होना चाहिए। तीसरा उनका मुतालबा यह है कि ज़राई ट्यूबवेल बिजली बिल में नाजायज टैक्सेस का खात्मा होना चाहिए। सस्ती डीएपी यूरिया की फ्राहमी होनी चाहिए। गंदम रेट आलमी मार्केट के मुताबिक होने चाहिए। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल 1 एकड़ पे अगर 1,50,000 कास्ट आ रही है तो एट लीस्ट एडवांस में उसके रेट फिक्स्ड हों, ताकि अगर उसकी 1,50,000 कास्ट आ रही है तो एट लीस्ट 250 और 3 लाख के करीब उसकी इनकम भी होनी चाहिए। फोर्थ वो कहते हैं कि सब्सिडीज देने की बजाय जो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इन पे सब्सिडीज देने की बजाय इनकी कीमतों को कम किया जाए, फिक्स किया जाए और किसानों को आसान शराइत पर कब्जे दिए जाएं और जदीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। नेक्स्ट वो कहते हैं कि मिडल मैन आर्थी और कमीशन शॉप कल्चर का खात्मा होना चाहिए। सोलर ट्यूबवेल और बायोगैस प्लांट में हेल्प की जाए, क्योंकि हमारे पास बिजली की शॉर्टेज है, बिजली महंगी भी बहुत है। तो सोलर सिस्टम ये बहुत ही कारआमद है। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो फिर आपका सर्किट चलता रहता है। और सेम इसी तरह बायोगैस प्लांट्स जो हैं उसमें भी अगर हुकूमत इनको सपोर्ट करे तो ये उनका किसानों का फायदा हो सकता है। नेक्स्ट वो कहते हैं, नेक्स्ट किसानों का कहना यह है कि ज़राई ज़मीन की को जो रिहायशी मंसूबों में कन्वर्ट किया जा रहा है, मींस के ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं उन्हें कमर्शलाइज किया जा रहा है, इससे ज़राई ज़मीन कम हो रही है। तो किसानों का ये भी मुतालबा है कि इसकी फ़रोख्त को, ज़राई ज़मीन को सोसाइटीज़ की फ़रोख्त के लिए बंद किया जाए, ताकि हमारी ज़राअत को, जो ज़राई ज़मीन है वो मेंटेन रहे, उसमें कमी ना आए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। ये सिंपल से मुतालबात हैं, मेरा ख्याल है इनमें कोई बड़ी बात उन्होंने नाजायज़ बात नहीं की। तो इस पे हुकूमत को भी आना चाहिए। देखें, अगर किसानों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारे इदारे हैं, इन सब को सोचना चाहिए। देखो, सैलाब के नाम पे पूरी दुनिया में तो रोना रोया जा रहा है कि हम तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। लेकिन ये देखें ना, उस सैलाब में तबाह कौन हुआ है, बर्बाद कौन हुआ है, नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो इसी किसान का हुआ है जो कि आज इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर रुल रहा है। इसी ने हमें अनाज देना है, इसी ने हमें कपड़ा देना है, इसी ने हमें खुराक देनी है और उन्हीं को हम रोडों पे जलील कर रहे हैं। इनका ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ये ऑलमोस्ट तकरीबन हर सियासी जमात के लोग इन किसानों में शामिल हैं। ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये लोग ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके अपने मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं। अगर एक किसान का बिल 4 लाख आ जाता है, उसकी इनकम नहीं है तो वो कहाँ से पूरी करे? वो घर की चीज़ें बेचेगा, वो अपने जानवर बेचेगा, उसके बावजूद भी उससे पूरा नहीं होगा तो फिर वो रोड पे आएगा। इसी तरह खादों की फ्राहमी है, खादें
शार्टेज है, ब्लैकमेलिंग है। जब लेने जाते हैं तो बड़ा अजीब सिस्टम है, पहले टोकन लेने पड़ते हैं, टोकन पे भी खाद पूरी नहीं मिलती, जब वो उधर से पूरी नहीं मिलती फिर ब्लैक पे लेनी पड़ती है। माफियाज के पास ब्लैक के लिए तो अवेलेबल है लेकिन किसानों के लिए अवेलेबल नहीं है। ये माफिया भी इन्हीं पॉलिटिशियंस का बनाया होता है, यही उनके सरकर्दे होते हैं। तो ये सारे जो जायज़ मुतालबात हैं इन्हें पूरा किया जाए, अदरवाइज किसानों ने ये तय कर लिया है कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने भी रोड पे बैठना पड़ा, हम बैठेंगे, हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। हम पहले की तरह धोखा नहीं खाएंगे। हमारी रैलियां पीछे से आ रही हैं, केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब से भी लोग आए हुए हैं और मजीद भी ताज़ा दम दस्ते आएंगे। उनके आने से पहले, ये पहिया जाम हड़ताल से पहले, रेल की पटरियां बंद होने से पहले हुकूमत को इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और इनके जायज़ मुतालबात हैं, ये कोई नाजायज़ चीज़ें नहीं है। ये कोई हुकूमत नहीं लेना चाह रहे, ये कोई हुकूमत गिराना नहीं चाह रहे, ये कोई तख्त पे हमला नहीं करना चाह रहे। इन बेचारों की जस्ट एक मासूमाना सी मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, इन्हें पूरा करना चाहिए, अदरवाइज ये काम बढ़ता जाएगा। और ऑलरेडी वो बेचारे तबाह हो चुके हैं। सिलाब में किसानों के नुकसान हुआ है, ये इसके इफेक्ट्स तो फिर बाद में आएंगे जब गंदम की पैदावार कम होगी, धान की पैदावार कम होगी, फसलें वो कम काश्त करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी मईशत पे इफेक्ट आएगा और हमें ही नुकसान होगा, हमारा किसान भी तबाह होगा, हमारे मुल्क को भी नुकसान होगा। वक्त से पहले इस पे सोचना चाहिए और किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। मज़ीद कोई हालात की कशीदगी नहीं होनी चाहिए और मुज़ाकरात की टेबल पे आके इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम।